So if I ask you what is salt, सॉल्ट का एक बेसिक और सबसे सिंपल डेफिनेशन जो मोस्ट ऑफ यू आप लोगों को पता होगा दैट a salt is a chemical compound which is formed by neutralization reaction between acids and bases. Whenever acid reacts with base, produces what? Salt and water, and such reactions are called neutralization reaction. Such reactions are called what? Neutralization reaction. So if I ask you, what do you mean by the term salt? A salt is a chemical compound which is formed by neutralization reaction between acids and bases. और salts are ionic compound. इनको ionic compound क्यों बोला जाता है? For example, sodium chloride. If you dissolve sodium chloride in water, it splits to form ion. Positive ion, negative ion, it dissociate to form ions. तो सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड. वैसे आयोनिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटॉम्स. सो एक एटॉम लूज करेगा, दूसरा एटॉम गेन करेगा, लूज करने वाला पॉजिटिव, गेन करने वाला नेगेटिव. So a salt is an ionic compound which contains a positive ion, cation other than hydrogen ion, a negative ion, an ion other than hydroxide ion. बट ये एकदम प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पे इसको यूज नहीं करना चाहिए. द मेन डेफिनेशन शुड बी दिस वन. या फिर एक और हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले, अ सॉल्ट इज अ केमिकल कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय मेटालिक आयन और एमोनियम आयन. इस डेफिनेशन को मैं समझाऊंगा आप लोगों को, लेकिन उससे पहले एक जनरल डेफिनेशन सॉल्ट का. अ सॉल्ट इज अ केमिकल कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेस. इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोला जाता है? आफ्टर दिस रिएक्शन व्हाट हैपेंस, एसिड का एसिडिक प्रॉपर्टी लूज हो जाता है और बेस का बेसिक प्रॉपर्टी. ओके, देयरबाय दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो आपको कोई अगर पूछे व्हाट इज सॉल्ट, तो आप ये सिंपल डेफिनेशन यूज कर सकते हो. सॉल्ट इज अ केमिकल कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. लेकिन मैंने आप लोगों को एक और डेफिनेशन के बारे में बताया. सॉल्ट्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स, salts are those chemical compounds which are formed by partial or complete replacement of hydrogen ion of an acid. Partial or complete replacement of hydrogen ion of an acid by metallic ion or by ammonium ion. तो आप यहां देख सकते हो कि ये एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 1 है और एमोनियम आयन ने उसको रिप्लेस कर दिया एंड फॉर्म्स व्हाट? एमोनियम क्लोराइड. तो ये सॉल्ट एमोनियम क्लोराइड सॉल्ट जो बना है दैट इज फॉर्म बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड. लेकिन एमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड. यहां पे आप देखो, यहां पर भी क्या हो रहा है? देयर आर टू रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. यहां पे टू रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और एमोनियम ने दोनों ही हाइड्रोजन को रिप्लेस किया. तो पहला दो इक्वेशन हम लोगों को समझाता है कि a salt is a compound which is formed by partial, which is formed by complete replacement of hydrogen ion of an acid. लेकिन अगर आप ये इक्वेशन देखोगे, सल्फ्यूरिक एसिड विद NaOH, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना रिप्लेस होने लायक? There are two hydrogen but sodium is replacing only one, and because of that sodium hydrogen sulfate is formed. सोडियम बाइसल्फेट भी इसका नाम है. तो सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है? ओके, एग्जाम में आप सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो दैट a salt is a chemical compound which is formed by neutralization reaction between acid and base. ओके, या फिर ये डेफिनेशन भी अगर आपके दिमाग में रहता है, यू कैन राइट दिस वन. सॉल्ट इज अ केमिकल कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय partial or complete replacement of hydrogen ion of an acid by metallic ion or ammonium ion. By metallic ion or ammonium ion. सॉल्ट को क्लासिफाई किया गया है तीन मेन ग्रुप में: नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट. नॉर्मल सॉल्ट is one which does not contain any ionizable or replaceable hydrogen atom. तो अगर सॉल्ट में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटॉम नहीं है
रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन भी नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल सॉल्ट, जैसे सोडियम क्लोराइड। एसिडिक सॉल्ट वो जो एसिड और बेस का रिएक्शन से ही फॉर्म होगा, लेकिन पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड। तो अगर आप देखो कि NaHSO4 में ये सॉल्ट बना था सल्फ्यूरिक एसिड से, कौन सा एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, और उस सल्फ्यूरिक एसिड से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, देन यहाँ पे कौन सा पोर्शन, कौन सा आयन रह गया, HSO4। So those salts that are formed by partial replacement of hydrogen ion of an acid by metallic ion or electropositive ion, they are called what? Acidic salt. Electropositive ion कौन सा? Especially ammonium ion. Which one? Ammonium. यहाँ पे एक एक्सेप्शन मैं आपको बता देता हूँ। By this definition, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन सा सॉल्ट होना चाहिए? अगर इस डेफिनेशन को फॉलो करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन सा सॉल्ट होना चाहिए, एसिडिक या बेसिक? इफ वी फॉलो दिस डेफिनेशन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा सॉल्ट होना चाहिए? जस्ट ट्राई टू आंसर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर डेफिनेशन को देखें तो ये सॉल्ट फॉर्म कैसे हुआ है? ये सॉल्ट फॉर्म हुआ बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड, जो खुद एक बहुत वीक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। सो ये जो सॉल्ट है, अगर डेफिनेशन को फॉलो करें तो ये एसिडिक सॉल्ट है, लेकिन इसको वाटर में डिसॉल्व करने से pH 7 से ज्यादा हो जाता है। एंड इसका बेसिक प्रॉपर्टी इज देयर, इट इज स्लाइटली बेसिक, और बिकॉज ऑफ दिस इट इज यूज्ड एज एंटासिड। इट इज यूज्ड एज एंटासिड। नेक्स्ट, बेसिक सॉल्ट क्या है? सॉल्ट दैट आर फॉर्म बाय पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ बेस बाय एन एसिड। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ बेस बाय एन एसिड। तो अगर बेस का पार्शियल रिप्लेसमेंट होता हाइड्रोक्साइड आयन का, तो यहां देखो आप, CuCl2 बनना चाहिए था, लेकिन क्या बना, CuOHCl, बेसिक कॉपर क्लोराइड, बेसिक लेड क्लोराइड। दीज सॉल्ट्स आर व्हाट काइंड ऑफ सॉल्ट्स? बेसिक सॉल्ट। सो सॉल्ट को हम लोग 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, नॉर्मल, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट। एग्जाम्पल पे ध्यान देना आप लोग। नॉर्मल सॉल्ट का एक एग्जाम्पल याद रख लो, सोडियम क्लोराइड। एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट का पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अवॉइड करना। देन बेसिक सॉल्ट, बेसिक कॉपर क्लोराइड एंड बेसिक लेड क्लोराइड। बेसिक कॉपर क्लोराइड एंड बेसिक लेड क्लोराइड। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट पार्ट, और यहाँ हम लोग सोडियम क्लोराइड को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? बिकॉज सोडियम क्लोराइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल एंड इट इज इंडस्ट्रियली ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल। हम लोग का बॉडी के लिए फूड का एक एसेंशियल आइटम है। ओके, देन सोडियम क्लोराइड का इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी है। Sodium chloride is used to manufacture different other chemicals, and that chemicals are used to manufacture different products. Sodium chloride common salt, ज्यादातर आपको सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट का सोर्स क्या है? सी वाटर। लेकिन आपको सॉलिड डिपॉजिट भी मिल सकता है, कहाँ? इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ये सॉलिड डिपॉजिट ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट said to be what? Rock salt. The common salt is an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder. इन सब को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको सोडियम क्लोराइड चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट केमिकल। सोडियम क्लोराइड was such an important symbol in our struggle for freedom, or the main objective of Mahatma Gandhi's Dandi March is to defy British policy, okay, by making salt फ्रॉम सी वाटर। सो डांडी मार्च में महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? सी वाटर से खुद सॉल्ट बनाया था। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसको अपोज करके गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस बहुत लगा दिया था सोडियम क्लोराइड पे, सॉल्ट पे, उसका अपोज करने के लिए। रॉक सॉल्ट आपको ऐसा दिखाई देगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेंधा नमक। आपने देखा होगा rock salt, and these are the solid deposits of
sodium chloride which are found in the earth crust, which are found in the earth crust. और ये थोड़ा ब्राउन दिखता है बिकॉज ऑफ इम्प्यूरिटीज, बिकॉज ऑफ इम्प्यूरिटीज. सो ये पिक्चर आप लोगों को याद होगा. नेक्स्ट अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब हम लोग कुछ कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, उनका यूजेस, प्रॉपर्टीज. तो फर्स्ट कंपाउंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोई और नेम बता सकते हो आप लोग? एनी अदर नेम फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड, एनीवन? दिशा ने टर्म दिया है, दैट इज caustic soda. Caustic soda. Sodium hydroxide is also called caustic soda. अब इसका मैन्युफैक्चरिंग. Sodium hydroxide is manufactured by passing electricity through an aqueous solution of sodium chloride. Aqueous solution of sodium chloride in water, अगर वो concentrated solution होता है तो उसको ब्राइन बोलेंगे. तो एकदम सिंपल में अगर बात करूं मैं, आपको एक वेसल में ब्राइन लेना. व्हाट इज ब्राइन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. और फिर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करना. थ्रू दिस इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए यू आर यूजिंग इलेक्ट्रोड्स. वन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, अदर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव. वन, द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव इज कॉल्ड व्हाट? एनोड. द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव इज कॉल्ड व्हाट? कैथोड. इज कॉल्ड कैथोड. ओके. सो आप जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यानी ब्राइन से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और ब्राइन डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस. इसमें से आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये दो चीज मिलेगा कैथोड के यहाँ पे, और क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस. इस प्रोसेस का नाम क्लोर एल्कली क्यों? क्लोर फॉर क्लोरीन, एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, इसीलिए क्लोर एल्कली प्रोसेस 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड. सोडियम हाइड्रोक्साइड solution is formed near cathode. It is formed near cathode. So if I ask you name two gases that are liberated during electrolysis of brine, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस. हाइड्रोजन गैस आपको कहाँ मिलेगा? नियर कैथोड. क्लोरीन गैस कहाँ मिलेगा? नियर एनोड. सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलेगा? इट इज नियर कैथोड. इट इज नियर कैथोड. सो अगर पूछा जाए हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन. सो ये सेटअप है, लेकिन ये डायग्राम फाइनल्स के लिए आपको नहीं चाहिए, अभी इसका डिस्कशन नहीं है. Now, uses of important products formed during chlor-alkali process: hydrogen gas, chlorine gas, sodium hydroxide. Hydrogen gas is used as fuel in the manufacture of margarine. Margarine solid fat होता है, softer than butter, और ये vegetable oil से बनता है. Normally butter बनता है milk से, okay? और vegetable oil से butter जैसा चीज आप बनाते हो उसको क्या बोला जाएगा? Margarine. वो एक hydrogenation technique से बनता है. It is used for manufacture of ammonia. हाइड्रोजन गैस को यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया. हाइड्रोजन गैस अगर नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवा, यू कैन गेट अमोनिया. एंड अमोनिया इज इंडस्ट्रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बाय यूजिंग अमोनिया chemical fertilizers can be manufactured. Then chlorine gas, it is used in the treatment of water treatment. आप water में जो germs हैं उनको मार सकते हो. And it is also in swimming pool for cleaning water. It is used in swimming pool. मतलब water treatment main function किसका? क्लोरीन. और इंडस्ट्री में क्या यूज है? मैन्युफैक्चर ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड. एक तरह का पॉलीमर है जो ये वाटर सप्लाई के लिए जो पाइप्स होता है, ड्रेन्स के लिए जो पाइप्स होता है, प्लास्टिक जैसा दिखता है, दैट पीवीसी पाइप्स. It is used in the manufacture of disinfectants, chemicals that can kill germs in large scale, CFCs, chlorofluorocarbon, pesticide. तो इन सब को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्लोरीन चाहिए. पेस्टिसाइड फॉर एग्जांपल DDT मैन्युफैक्चर करने के लिए देयर इज नीड ऑफ क्लोरीन. नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूज्ड फॉर डीग्रीजिंग मेटल्स. मेटल से ग्रीस हटाने के लिए. इंजन का अलग अलग पार्ट्स जब आप खोलोगे तो इंजन के पार्ट्स में ग्रीस लगा हुआ रहता है, उनको रिपेयरिंग करने के लिए ग्रीस हटाना है.
So it is used to manufacture soaps and detergent. Another use of sodium hydroxide, it is used for paper making and making of artificial fiber like nylon. यहाँ करना क्या आपको, यहाँ आपको अपना मेमोरी पावर ही टेस्ट करना है. सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, यूज फॉर पेपर मेकिंग एंड मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर. तो हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस का डिस्कशन किया हम लोगों ने. सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एक यूज कम से कम याद रखने का कोशिश करो. हाइड्रोजन गैस का ये पिक्चर देखने से याद रहेगा, मार्गराइन. क्लोरीन गैस का पॉलीविनाइल क्लोराइड मैन्युफैक्चरिंग में. सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक यूज डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक और यूज है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स. नाउ यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ब्लीच. यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिला के हम लोग क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड पानी में डिसॉल्व करने से बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड. It is used for cleaning steel, manufacture of ammonium chloride, which is a fertilizer in medicine and cosmetics. फिर bleach manufacture करने के लिए you need what? Sodium hydroxide, chlorine, and it is used as household bleach. Bleaching करना क्या होता है? Bleaching करना होता है colored fabric से colored component हटाना, colored material से colored component को हटा देना. Then for bleaching fabrics, for bleaching what? Fabrics. So we discussed about what? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द ब्लीच. एक कंपाउंड हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, एंड दैट कंपाउंड इज व्हाट? दैट कंपाउंड वी डिस्कस सोडियम हाइड्रोक्साइड. इट्स केमिकल नेम इज कॉस्टिक सोडा. केमिकल नेम क्या है? कॉस्टिक सोडा. अगर पूछा जाए हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन. इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन. अगर पूछा जाए what are the products obtained by electrolysis of brine, brine का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से क्या क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, द क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, दीज आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट ब्लीचिंग पाउडर. और ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड केमिकल नेम है. फॉर्मूला इज CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर. ओके, फॉर्मूला याद रखना. ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2. ब्लीचिंग पाउडर आप मैन्युफैक्चर कैसे करोगे? ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चर करने का सिंपल तरीका है, क्लोरीन गैस को पास करना है ओवर ड्राई स्लेक लाइम. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई फॉर्म में लेना है, जिसको आप स्लेक लाइम भी बोल सकते हो. और क्लोरीन गैस को जब आप पास करोगे ड्राई स्लेक लाइम से, यू विल गेट व्हाट? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर. सो केमिकल नेम क्या बोला मैंने? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. फॉर्मूला क्या है? CaOCl2, और इसको एक और नाम से जाना जाता है क्लोराइड ऑफ लाइम. ओके, सो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग का सिंपल प्रोसेस दिया. व्हाट इज दैट प्रोसेस? ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक लाइम. तो आपको अगर पूछा जाए इससे पहले वाला कंपाउंड, अगर मैं आपको पूछूं हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक लाइम. स्लेक लाइम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, वो भी ड्राई फॉर्म में. स्लेक लाइम सॉल्यूशन बोलने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. ओके, और यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर दिखाई कैसे देता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्रेडिशनली नोन एज स्लेक लाइम इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, विथ केमिकल फॉर्मूला CaOH, कलरलेस क्रिस्टल. यहाँ ब्लीचिंग पाउडर नहीं एग्जैक्टली, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. एंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड इज मिक्स्ड और स्लेक्ड विथ वाटर. मतलब करना क्या आपको? व्हाट यू हैव टू डू? आपको पानी के साथ मिक्स करना है किसको? कैल्शियम ऑक्साइड को. फिर इसको ड्राई करने से आपको मिलेगा स्लेक लाइम. ओके, क्या मिलेगा? स्लेक्ड लाइम. तो आपको तो ऑलरेडी पता है, आपको ऑलरेडी क्या पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर अगर रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिलेगा, और उस सॉल्यूशन को आप अगर ड्राई होने दोगे तो आपको पाउडर मिलेगा, और वो पाउडर है स्लेक लाइम. अब ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज आप जान लो. यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर येलोइश वाइट पाउडर, वाइट ही है, थोड़ा येलोइश दिखाई देता है, विद अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन.
ये स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन कैसे आ जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को अगर आप ओपन में रख देते हो, it slowly reacts with atmospheric carbon dioxide, forms calcium carbonate and chlorine gas. तो ये क्लोरीन जो लिबरेट होते रहता है ब्लीचिंग पाउडर से, that will give you what? Strong smell, और ये बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा नोज में. ब्लीचिंग पाउडर डिटोरिएट्स गिविंग ऑफ क्लोरीन गैस. ब्लीचिंग पाउडर को अगर आप ओपन में रख दो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें से क्लोरीन निकल गया. ब्लीचिंग पाउडर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग इज क्लोरीन. अगर ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन ही चला गया तो ब्लीचिंग पाउडर का जो मेन वैल्यू है वो नहीं रहेगा. इसलिए आपको ब्लीचिंग पाउडर को ऑलवेज एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए. कहाँ रखना चाहिए? एयर टाइट कंटेनर. It should not be exposed to air. It should not be stored open because it slowly reacts with atmospheric carbon dioxide and produces calcium carbonate and it loses chlorine gas. Uses. नाम से पता चलता है ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग के लिए यूज होगा इंडस्ट्री में, कॉटन के लिए, लेलन के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, पेपर फैक्ट्रीज में वुड पल्प को ब्लीच करके उससे व्हाइट पेपर मैन्युफैक्चर किया जाता है. फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री, क्योंकि आप जानते हो शायद चैप्टर 1 से क्लोरीन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, क्लोरीन के बारे में आपको पता है, क्लोरीन कैन बी यूज फॉर वाटर ट्रीटमेंट टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स. सो ब्लीचिंग पाउडर भी इन पर्पस के लिए यूज किया जाता है क्योंकि उसका भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? क्लोरीन. ये आप देख सकते हो वुड पल्प और उसका ब्लीचिंग होते हुए, और ब्लीच होने के बाद में वुड पल्प कितना वाइट हो जाता है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. ओके, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. So we have discussed about 2 compounds till now. और ये तीसरा कंपाउंड बेकिंग सोडा. थर्ड वन इज बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या बेकिंग सोडा को केक बनाने के लिए यूज करना चाहिए? व्हाट इज योर आंसर? शुड आई यूज बेकिंग सोडा टू मेक केक, टू प्रिपेयर केक? तनिषा इज सेइंग नो. हर्ष खेमका यस बोल रहे हैं. राजदीप चिराग ने नो बोला है. तो ज्यादातर स्टूडेंट नो बोल रहे हैं. नयन बोल रहा है यस. सो बेकिंग सोडा को हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए केक बनाने के लिए. बेकिंग सोडा यूज नहीं करके क्या यूज करेंगे हम लोग? बेकिंग पाउडर. वी शुड यूज व्हाट? बेकिंग पाउडर. क्यों? उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे हम लोग. Chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate. Its chemical formula is NaHCO3, commonly used in kitchens for making tasty crispy pakoras. Sometimes it is added to make cooking faster. हो सकता है आपको किसी केस स्टडी क्वेश्चन में पूछ ले ऐसा क्वेश्चन कि use of baking soda, household uses of baking soda, like this. It is used to make cooking faster. टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ास. पकोड़ा साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा विद चटनी. नेक्स्ट अबाउट प्रिपरेशन. क्या प्रिपेयर करने का बात हो रहा है? बेकिंग सोडा. कैसे प्रिपेयर करेंगे? आपको चाहिए ब्राइन. यू नीड ब्राइन. ब्राइन में से आप पास करोगे अमोनिया जब तक ब्राइन सेचुरेटेड नहीं हो जाए. फिर आप उसको रिएक्शन करवाओगे किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड. तो क्या चाहिए आपको? ब्राइन चाहिए. ब्राइन से क्या पास करोगे? अमोनिया टिल सेचुरेशन. फिर किसके साथ रिएक्ट करवाओगे? कार्बन डाइऑक्साइड. यू विल गेट 2 प्रोडक्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड कितना फायदा हो गया आपकी कंपनी को? आपने फैक्ट्री खोला था किस पर्पस के लिए? बेकिंग सोडा के लिए. एडिशनल प्रोडक्ट मिल रहा है अमोनियम क्लोराइड, एंड दिस अमोनियम क्लोराइड कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर. ओके, सो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब तक हम लोगों ने 2 कंपाउंड डिस्कस किया. कंपाउंड नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड. अगर मैं पूछता हूँ हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर्ड? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन. फिर मैं आपको पूछता हूँ हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चर्ड? ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेट लाइम. अब हम तीसरा कंपाउंड पे आते हैं. थर्ड कंपाउंड जो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. थर्ड वन इज
Baking soda. How is baking soda prepared? How is baking soda manufactured? Baking soda is manufactured by using brine. At first, we have to pass ammonia gas through brine. Brine has to be saturated with ammonia, and then this ammonical brine is allowed to react with carbon dioxide. तो आपको मिलेगा दो प्रोडक्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड. आपको क्या चाहिए था? बेकिंग सोडा. मिल गया NaHCO3. बेकिंग सोडा नाम से पता चलता आपको किस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा. मेनली फॉर बेकिंग. मेनली फॉर व्हाट? बेकिंग. इसको आप डो में मिक्स करके जब ओवन में हीट करोगे तो बेकिंग सोडा का क्या होता है? NaHCO3 को जब आप हीट करोगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड? इट विल प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो आपने जो डो में बेकिंग सोडा मिक्स किया था, तो ओवन में उसको हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस केक को बना देगा सॉफ्ट, फ्लफी, स्पंजी. ओके. लेकिन एट द सेम टाइम आपका केक जो बनेगा उसका टेस्ट स्पॉइल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट. इसीलिए आपको बेकिंग सोडा केक बनाने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप बेकिंग सोडा यूज करोगे एट दैट टाइम इन योर केक देयर विल बी अ कंपाउंड, दैट वन इज सोडियम कार्बोनेट. दैट वन इज सोडियम कार्बोनेट. द कंपाउंड इज सोडियम कार्बोनेट. ओके. और ये सोडियम कार्बोनेट ही आपका केक का टेस्ट को स्पॉइल कर देगा. सो हम लोगों ने डिस्कस किया प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और what happens when sodium hydrogen carbonate is heated. एक बार और इसको डिस्कस कर लेते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है ये. On heating, sodium bicarbonate gets converted into sodium carbonate with the evolution of carbon dioxide. Since carbon dioxide is given on heating, it is a constituent of baking powder to aerate the dough and in effervescent drinks. Effervescent drinks like soft drinks, thumbs up, coke, ये सब में भी यूज होता है. एंड देन सोडा वाटर बनाने के लिए भी यूज किया जाता है बेकिंग सोडा को. Now uses of baking soda. Baking soda is used to manufacture baking powder. Used to manufacture what? Baking powder. अब baking powder क्या है? Baking powder mixture है. It is a mixture of baking soda. Mixture of baking soda plus mild edible acid. Mild edible acid. Mixture of baking soda and mild edible acid. Edible acid जैसे tartaric acid, जैसे citric acid. इनमें से कोई एसिड आप मिक्स कर देते हो बेकिंग सोडा के साथ तो वो बन जाता है बेकिंग पाउडर. और बेकिंग पाउडर को आपको यूज करना चाहिए फॉर बेकिंग केक. व्हाई बेकिंग पाउडर शुड बी यूज फॉर मेकिंग केक? ओके. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको यहां समझ में आएगा. आप जब बेकिंग पाउडर यूज करते हो तो उसमें बेकिंग सोडा तो होगा ही, साथ में एक एसिड होगा. एसिड होगा मतलब हम लोग मान सकते हैं हाइड्रोजन आयन होगा. सो देयर विल बी रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेकिंग सोडा ऑन हीटिंग एंड यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड जो केक बनाने के लिए सुटेबल है, सॉफ्ट स्पंजी करने के लिए. और साथ में आपको मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और इसका टेस्ट खराब नहीं होता, बीटर नहीं होता. सो इट विल नॉट स्पॉइल द टेस्ट ऑफ द केक. तो आपको समझ में आ गया बेकिंग सोडा डायरेक्टली क्यों यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट बनता है. लेकिन बेकिंग पाउडर यूज करने से सोडियम कार्बोनेट नहीं बनता. क्या बन जाता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड. अगर आप टार्टरिक एसिड यूज करोगे तो टार्टरेट बनेगा, अगर आप साइट्रिक एसिड यूज करोगे तो साइट्रेट बनेगा. So I hope you have understood why we should use baking powder. और यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है. If you read the material, you will be able to understand. We should use baking powder for making cake, because when we use baking powder consists of what? Sodium, hydrogen carbonate, and mild edible acid. If you heat baking powder with dough, then you will get sodium salt of acid, carbon dioxide, and water. Carbon dioxide will be helpful in making the cake soft, fluffy, spongy, but presence of sodium salt of acid, this one, it will not spoil the taste of the cake.
So one of the uses, okay, one of the uses, if I ask you, Sumitra, I think you have understood the difference. बेकिंग सोडा एक कंपाउंड है और बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर है. Baking soda should not be used for making cake, but baking powder can be used for making cake. तो डो में आप मिक्स कर सकते हो बेकिंग पाउडर, तो आपका जो केक है, ब्रेड है, वो ऐसा सॉफ्ट, फ्लफी एंड स्पंजी होगा. अदर यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, अदर यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेडिसिन एज एंटासिड. मैंने बोला था आपको बेकिंग सोडा एक वीक बेस है, NaHCO3. तो इसको आप यूज कर सकते हो एज एन एंटासिड which neutralizes the acidity in stomach. आप क्या एक और एंटासिड का नाम बता सकते हो? इफ यू नो द नेम, डू यू नो द नेम ऑफ एनी अदर एंटासिड? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को छोड़ के कोई और एंटासिड का नाम आपको पता है? डू यू नो द नेम? किसी को नहीं पता? इट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसका एक और नाम है, किसी को पता है? There is a common name for magnesium hydroxide solution. Sumitra has given the answer. It is milk of magnesia. Milk of magnesia. Tanisha also, she has given the answer. Another use of baking soda. It is used in the manufacture of aerated water or soda water. ऐसा पानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा डिजॉल्व फॉर्म में एट हाई प्रेशर. जैसे ही आप बॉटल खोलोगे सोडा वाटर का, तो वो जो बबल फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ऑफ द प्रेशर, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लग जाता है. देन सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर. सो फायर एक्सटिंग्विशर सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है. उन फायर एक्सटिंग्विशर में एक बॉटल होगा, बॉटल में एसिड होता है और केमिकल होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. दोनों में रिएक्शन होगा, फॉर्म होगा सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज हेल्पफुल इन एक्सटिंग्विशिंग फायर. इट इज हेल्पफुल इन एक्सटिंग्विशिंग फायर. हैव यू अंडरस्टूड? So 4 uses of baking soda. First था making baking powder, second antacid, third aerated water, and fourth fire extinguisher. Fourth what? Fire extinguisher. तो आप इनो का मेन कंपोनेंट है बेकिंग सोडा. यहाँ आप देख सकते हो एरेटेड वाटर, और यहाँ आप देख सकते हो कि सोडियम कार्बोनेट या बेकिंग सोडा को यूज़ किया जाता है इनसाइड फायर एक्सटिंग्विशर. और अब हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10H2O. और ये जो डॉट के बाद 10H2O लिखा है, दैट 10H2O रिप्रेजेंट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. रिप्रेजेंट्स व्हाट? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. Water of crystallization. Washing soda has been known and used since early times. Chemically, washing soda is sodium carbonate decahydrate. In crystalline form, it possesses 10 molecules of water of crystallization. लेकिन आप अगर इसका 10 molecules of water of crystallization हटा देते हो, then it becomes what? Anhydrous sodium carbonate, Na2CO3, commonly known as soda ash. Sodium anhydrous sodium carbonate is also known as what? Soda ash. मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे? मैन्युफैक्चर करने के लिए सिंपल है प्रोसेस. आप इतना इक्वेशन देख के डर मत जाना, बहुत ही सिंपल है इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चर करना है बेकिंग सोडा, जो ऑलरेडी हम लोग इक्वेशन जानते हैं. फिर बेकिंग सोडा को आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट. ये इक्वेशन भी हम लोगों ने डिस्कस किया है. सिर्फ लास्ट स्टेप इज इंपॉर्टेंट, दैट आप सिर्फ एग्जाम में इतना लिखने से भी आपको मार्क्स मिलेगा. हाउ टू मैन्युफैक्चर वॉशिंग सोडा? बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. दैट मीन्स सोडियम कार्बोनेट को वाटर में मिक्स करके क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम लोग को क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. क्लास 9 में आपको मिला था क्रिस्टलाइजेशन कैसे करना है. पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, फिर थोड़ा हीटिंग करना है, एंड देन अगेन कूलिंग विल गिव यू व्हाट? Will give you
washing soda, so crystals of washing soda, sodium carbonate, decahydrate. ओके सो अब तक हम लोगों ने कितना केमिकल्स डिस्कस किया है? फर्स्ट वन, कोई नाम बता सकता है फर्स्ट क्या डिस्कस किया था आज का क्लास में? फर्स्ट वन, आज का क्लास का फर्स्ट कंपाउंड क्या डिस्कस हुआ था? इफ आई आस्क यू, तनीषा ने सबसे फास्ट आंसर दिया है लेकिन रॉन्ग. चिराग अग्रवाल इज करेक्ट. सोडियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट कंपाउंड दैट वी डिस्कस, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम क्लोराइड हम लोगों ने कॉमन डिस्कशन में लिया था, लेकिन जो कंपाउंड सेपरेटली जिनका प्रिपरेशन, यूजेस, प्रॉपर्टीज का बात कर रहे हैं, फर्स्ट वन सोडियम हाइड्रोक्साइड. सेकंड कंपाउंड क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? चिराग अग्रवाल अगेन फास्टेस्ट. सेकेंड कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर. थर्ड कंपाउंड कौन सा डिस्कस किया हम लोगों ने? थर्ड वन, तनिषा ने सेकंड का आंसर दे दिया. थर्ड वन, विच वन वी डिस्कस टुडे? इफ आई आस्क यू विच थर्ड कंपाउंड वी डिस्कस टुडे, थर्ड कंपाउंड जो हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज बेकिंग सोडा, NaHCO3, बेकिंग सोडा. Third one we discussed baking soda, sodium hydrogen carbonate. And fourth one that we discussed, fourth compound कौन सा डिस्कस किया हम लोगों ने अभी? That is washing soda. Fourth one is washing soda. Fourth one is washing soda. तनिषा ने सबसे फास्ट आंसर दिया. और अभी अभी हम लोगों ने वॉशिंग सोडा का मैन्युफैक्चरिंग का बात किया है. वॉशिंग सोडा मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको सोडियम कार्बोनेट चाहिए. सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से आपको मिल सकता है वॉशिंग सोडा का क्रिस्टल. किसका क्रिस्टल? वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. नाउ एक्शन ऑफ एयर. आप अगर वॉशिंग सोडा को एयर में ओपन में रख देते हो तो उसका जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये धीरे धीरे सेपरेट होने लग जाता है. Each unit is having 10 molecules. Out of that, 9 will be lost. Out of that, 9 will be lost. So 10 में से 9 लूज हो जाएगा, 1 बचेगा. तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट हो जाएगा, जिसको हम लोग सोडा ऐश भी बोल सकते हैं. ओके. नाउ एक्शन ऑफ हीट. एक्शन ऑफ हीट. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को आप अगर हीट करोगे तो उसमें से 10 का 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाएगा. 10 का 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाएगा एंड इट बिकम्स व्हाट? सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस, और वी कैन से एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. So what happens when washing soda is exposed to air? When washing soda is exposed to air, each unit starts to lose 9 molecules of water of crystallization and you will get sodium carbonate monohydrate. और अगर आप हीट करोगे तो all 10 molecules of water of crystallization will be lost. और हीटिंग आपको करना है above 373 Kelvin. पहला जो प्रोसेस है, पहला जो फेनोमेनन है, उसको बोला जाता है एफ्लोरेसेंस. क्या बोलेंगे हम लोग उसके लिए? क्या टर्म यूज करेंगे? Efflorescence. When it is exposed to air, each unit loses 9 molecules of water of crystallization. And now uses are given. Uses are given. Making soap, washing powder, in paper and glass factory, cleansing agent for domestic purpose, then sodium hydroxide manufacture किया जा सकता है, borax, and many other compound, manufacture of paints used to remove permanent hardness of water. ये लास्ट वाला यूज आप याद रखना. ये वाटर का हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज किया जा सकता है. हार्ड वाटर जो है वॉशिंग के लिए सुटेबल नहीं होता, और हार्ड वाटर में भी आप वॉशिंग सोडा यूज करके क्लोथ्स को वॉश कर सकते हो, बिकॉज वॉशिंग सोडा वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव कर सकता है. And permanent hardness of water because of some naturally dissolved chemicals in it. तो हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर है, ये डिफरेंसेस आपको अभी फाइनल्स के लिए इनका इतना रिक्वायरमेंट नहीं है. इतना डिफरेंसेस प्री बोर्ड या स्कूल एग्जाम में टीचर्स कभी कभी पूछते हैं ये सब डिटेल में. नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला देखने से आप उसका केमिकल नेम भी गेस कर सकते हो. फॉर्मूला CaSO4.12H2O. That means it is calcium sulfate hemihydrate. Calcium sulfate hemihydrate.
ओके। लेकिन आपने कभी सुना है कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है? नहीं, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे क्यों लिखा गया है? द रीजन इज दैट 2 units ऑफ कैल्शियम सल्फेट combines with 1 molecule of water of crystallization for the formation of crystals. तो 2 यूनिट के साथ 1 मॉलिक्यूल है, तो 1 यूनिट के साथ हाफ मॉलिक्यूल, 1 यूनिट के साथ हाफ मॉलिक्यूल, वी कैन राइट CaSO4 dot half H2O. So chemically plaster of Paris is calcium sulfate hemihydrate. Its formula is CaSO4 dot half H2O. It may be noted that formula plaster of Paris, in the formula plaster of Paris, only half a molecule of water is shown to be attached as water of crystallization. However, we can get how can we get half a molecule of water? इट इज नॉट पॉसिबल। और बाकी चीज मैंने समझा दिया। क्या समझाया मैंने कि 2 यूनिट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल होता है, और हम लोग 1 यूनिट के साथ वाटर मॉलिक्यूल कितना होगा उसको लिखते हैं, दैट इज हाफ। और प्रिपेयर कैसे करेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्रिपेयर होगा जिप्सम से। जिप्सम नेचुरली मिलता है अर्थ क्रस्ट में। तो उस जिप्सम को निकाल के अगर हम लोग हीट करते हैं 373 केल्विन इन अ किल्न, एक फर्नेस में, तो आपको मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपको लिखना है 1.5 वाटर मॉलिक्यूल, जो वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन आपको इक्वेशन ऐसा ही पैटर्न में लिखना है। इफ आई आस्क यू हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस मैन्युफैक्चर्ड, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग जिप्सम टू 373 केल्विन। कितना टेम्परेचर? 373 केल्विन। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम का क्या होना चाहिए? जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O। तो उसका केमिकल नेम होना चाहिए कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ओके, जिप्सम से हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। Now, plaster of Paris white powder absorbs water with the evolution of heat. जब पानी के साथ मिक्स होगा तो हीट भी रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक है। When mixed with water, it forms a paste which sets into hard mass. लेकिन थोड़ा टाइम लगता है और ये हम लोग के लिए बेनिफिशियल है। This is called setting of plaster of Paris. प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप पानी मिला देते हो थोड़ा देर बाद ये हार्ड हो जाता है, बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? जिप्सम। The setting of plaster of Paris is due to hydration into gypsum, मतलब hydration addition of water. प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर आप हाइड्रेशन करोगे तो वो क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिप्सम। व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर जिप्सम? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब यूजेस का बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ यूज होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टेच्यू बनाने के लिए, मॉडल्स के लिए और डेकोरेटिव पर्पस के लिए। आप देखो आजकल जो मैरिज वगैरह होता है ओपन में या फिर बड़ा बड़ा लॉन में, तो वहाँ भी बहुत ऐसा डेकोरेटिव मटेरियल्स होता है जो जिसको बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया गया है। इट इज यूज्ड इन मेडिकल एप्लीकेशन। आपका अगर बोन ब्रेक हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, उसको अपना पोजीशन में रखने के लिए आपने देखा होगा प्लास्टर यूज किया जाता है। वो प्लास्टर के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस भी यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड एज फायर प्रूफिंग मटेरियल। जल्दी से आग नहीं लगता, इसलिए फॉल सीलिंग ये सब बनाने के लिए आजकल जिप्सम बोर्ड यूज होता है। और वो जिप्सम बोर्ड बनाने के लिए देयर इज नीड ऑफ व्हाट? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ देख सकते हो आप स्टैच्यू मॉडल्स। ये है फ्रैक्चर्ड बोन को पोजीशन में रखने के लिए। देन पेंट के पहले वॉल को स्मूथ करने के लिए भी यूज किया जाता है। और यहाँ देख सकते हो आप फॉल सीलिंग के लिए। ओके, तो आपको ये टर्म मिला था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। जैसे कॉपर सल्फेट का एक फॉर्मूला यूनिट के साथ 5H2O, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, आप में से किसी को पता है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को एक और नाम से जाना जाता है? डू यू नो द नेम?
कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को एक और नाम से जाना जाता है? नहीं पता, लेकिन आप थोड़ा नीचे देखते, आदित्य ने आंसर दे दिया है। इट इज ब्लू विट्रियल। आयरन सल्फेट ग्रीन विट्रियल, जिंक सल्फेट व्हाइट विट्रियल। सो ये पेंटाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट, ग्रीन विट्रियल FeSO4.7H2O, blue vitriol CuSO4.5H2O, white vitriol ZnSO4.7H2O. That is white vitriol. आप यहाँ देख सकते हो क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट का ये एक्चुअली क्रिस्टल जो है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, ब्लू विट्रियल। लेकिन आप अगर इसको हीट कर देते हो तो ये बन जाएगा CuSO4 एनहाइड्रस, CuSO4 एनहाइड्रस, और एनहाइड्रस वाइट पाउडर जैसा होगा हीट करने से। आप कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल को अगर टेस्ट ट्यूब में हीट करते हो, लाइक दिस एक्टिविटी, आपने लिया कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल, आपने लिया कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल, उसको हीट करने से धीरे धीरे ये वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। रीजन क्या है? कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल में जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो उनसे अलग होके वेपराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेपराइज। और अगर आप वापस पानी मिलाओगे उसमें, वापस ब्लू हो जाएगा। ओके। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम कहाँ से आया? प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ इंडिया क्यों नहीं है? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जो जिप्सम चाहिए था सबसे पहले, वो पेरिस के आसपास अलग अलग हिल्स में मिला था, और वहीं से पूरा वर्ल्ड में या जहाँ भी रिक्वायरमेंट होता था वहाँ सप्लाई होता था। इसीलिए पॉपुलरली इस केमिकल का नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके। और यहाँ हिल का नाम भी दिया हुआ है, मॉन्ट मार्टर हिल इन पेरिस, जहाँ पे जिप्सम नेचुरली सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया गया था। सो वी डिस्कस्ड अबाउट सॉल्ट टॉपिक। थोड़ा मैंने फास्ट डिस्कशन किया है सॉल्ट टॉपिक का, लेकिन आप लोग अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को एक बार और देख लेते हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको याद ही करना है। सो आप चाहो तो मैं लिंक भेज दूंगा और इस वीडियो को वापस देखोगे तो एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका अबाउट डिफरेंट केमिकल्स, देयर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस। ओके। और केमिकल इक्वेशन का खास ध्यान रखना आप। यू कैन प्रैक्टिस राइटिंग ऑफ दैट केमिकल इक्वेशंस।